नमस्कार दोस्तों। एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम यानी कि हम लोग जितना देर स्क्रीन देखते हैं वो अब 2 घंटे बढ़ चुका है। और दोस्तों यहाँ बहुत सारी दिक्कत है क्योंकि ये चीज हमारी आंखों के साथ साथ हमें मानसिक तौर पे भी बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। और दोस्तों इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारी हमें लग सकती है और हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और दोस्तों हमें ऐसा लगेगा कि यार हम लोग अपना काम ही तो कर रहे हैं, हम लोग अपना इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। मगर दोस्तों ये सारी चीजें इतनी ईजी नहीं है। ये सारी मोबाइल डिवाइसेस हमें धीरे धीरे कैप्चर कर रही हैं और हमें इस कैप्चर से ज्यादा बचना है। और दोस्तों यहाँ हमें अपने स्क्रीन टाइम को कम करना बहुत जरूरी है और अपने डिजिटल वेलबींग को भी बहुत अच्छी तरह समझना है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी चीज को अगर लिमिटेड टाइम के लिए यूज करो तो वो उतना बुरा नहीं होता। और दोस्तों इसका छोटा सा एग्जाम्पल अब जिम का ही ले लो। जिम में हर दिन 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, बट वहीं अगर आप 9 से 10 घंटे जिम में बिताने लग जाओगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये आपका शरीर बनाने के बजाय आपको बीमार करना शुरू कर देगा, आपका शरीर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इसीलिए दोस्तों हमें किसी भी चीज के चंगुल में फंसने से बचना चाहिए। उस चीज का एडिक्शन बहुत बेकार होता है। वहीं अगर आप उस चीज को लिमिटेड टाइम के लिए यूज करोगे तो वो आपको फायदा ही पहुंचाएगी। अब दोस्तों आप सबको पता है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है और हमारे सारे दोस्त, हमारे कलीग्स हमारे आजू बाजू नहीं है, तो हमें बिजी रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम लोग घर में पड़े पड़े अकेले बोर हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस है, वो है हमारा मोबाइल या फिर लैपटॉप, जिसको अगर आप ओपन करोगे तो पूरी दुनिया आपके पास फिर से आ जाती है। तो दोस्तों हम खुद को बिजी रखने के लिए आजकल अपने दोस्तों के भरोसे नहीं बैठे हैं। हम लोग एक क्लिक पे अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल्स खोल लेते हैं और उनमें बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इससे हम लोग अकेलापन महसूस नहीं होता, हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं। और दोस्तों यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों का स्क्रीन टाइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो लेजीनेस, एंग्जाइटी, आंखों में दर्द, बैक पेन, हेडेक, स्ट्रेस, अटेंशन प्रॉब्लम, डिप्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें। और दोस्तों यहाँ सुसाइडल थॉट्स और डिप्रेशन तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। दोस्तों इसको अगर मैं ढंग से एक्सप्लेन करूँ तो मान लो अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते ही आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं जो आपकी उम्र के हैं, आपसे ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब ये देख के आप ये सोचते हो कि आपके भी इतने फॉलोअर्स क्यों नहीं हैं, आपके पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं, और यही देख के आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, आप खुद को कम समझने लग जाते हो और इससे ही आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको ये लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ जितना मेरे एज के बाकी लोग कर रहे हैं। और दोस्तों डिप्रेशन में जाना सबसे पहला स्टेप है सुसाइडल थॉट्स लाने। दोस्तों यहाँ हम सबको पता है कि फोन से ब्लू लाइट एमिट होती है जो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है, और हमें सोने से पहले 1 घंटे पहले कम से कम तो अपना फोन अलग रख देना चाहिए ताकि हमें अच्छे से नींद आए। मगर दोस्तों ये सारी चीजें मुझे पता है, आपको पता है, हम सबको पता है, मगर क्या हम लोग सचमुच सोने से 1 घंटे पहले अपना फोन बाजू में रख देते हैं? नहीं दोस्तों, हम सब अपना फोन अपने साथ बेड पे लेके जाते हैं और फोन देखते देखते ही आजकल हमें नींद आती है। दोस्तों क्या आपको ये पता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फोन? और दोस्तों ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है कि अगर आप सोने से पहले कम 1 घंटे पहले अपना फोन बाजू में रख दोगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दोस्तों जब आप बेड पे रहते हो तो आपकी पूरी बॉडी डार्क में रहती है, वहीं आपका सिर्फ फेस और आईज पे लाइट पड़ रही होती है। अब दोस्तों जहां लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही होती है तो हमारी आईज बोलती है कि भाई अभी डे टाइम है, अभी जगने का टाइम है। वहीं हमारी पूरी बॉडी पूरे दिन भर की एक्टिविटीज करके थक चुकी रहती है और वो बोलती है कि भाई अभी नाइट टाइम है, अभी सोने का टाइम है। इसलिए दोस्तों अगर आप सोने से पहले मोबाइल यूज करते रहोगे और मोबाइल यूज करते हुए सोओगे तो आपको पहली बात नींद अच्छे से नहीं आएगी, और अगले दिन जब उठोगे तो आपका मन खराब रहेगा, अगले दिन सुबह उठने का मन नहीं करेगा, सर दर्द होगा और पूरा मूड खराब हो जाएगा। दोस्तों इन सारी चीजों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मोबाइल फोन्स ने भी अपने मोबाइल के अंदर डिजिटल वेलबींग नाम का ऐप डाल के रखा है। और दोस्तों ये आजकल मैन्युफैक्चर्ड हर एक मोबाइल में आता है। इसमें आप ये सेट कर सकते हो कि आपको कितने घंटे मोबाइल यूज करना है और उसके बाद आपका मोबाइल अपने आप हैंग हो जाएगा या फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। मगर दोस्तों मोबाइल में ये डिजिटल वेलबींग ऐप वैसे ही हो गया जैसे जब आप सिगरेट का एक पैक खरीदते हो और सिगरेट पे लिखा रहता है कि सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट फिर भी सिगरेट खरीदने वाला कोई भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों अगर जिसको फ़ोन यूज़ करना है वो तो फ़ोन यूज़ करेगा ही, वो ऐसे ऐप्स पे ध्यान नहीं देने वाला। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा रीज़न हमें मोबाइल कम यूज़ करना चाहिए कि हम 1 मिनट में कम से कम 12 से 15 बार आइज ब्लिंक करते हैं। और दोस्तों जब भी आप हमेशा मोबाइल पे बैठे रहते हो तो हम हमेशा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, और दोस्तों वही ब्लिंक रेट 12 to 15 से कम होके हमारा हो जाता है 4 to 5 टाइम्स पर मिनट। बट दोस्तों ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों इससे जब आप हमेशा कंसंट्रेट ही करते रहोगे तो आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती हैं। दोस्तों आजकल डिजिटल स्कूल हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, और हम लोग ज़्यादातर अपने सारे काम घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल पे ही कर लेते हैं।
तो हमें उतना ज़्यादा बाहर निकलने को नहीं मिलता। और दोस्तों अगर आप चेक करोगे कि आजकल कोरोना के टाइम कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो आई से रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादा हैं। क्योंकि दोस्तों पहले लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लोग ई क्लासरूम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जब कोरोना पहले मार्च में शुरू हुआ था। पर दोस्तों अब लोगों ने धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। लोग आजकल 12 से 15 घंटे अपने लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने बैठते हैं और दोस्तों इससे आई से रिलेटेड बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और दोस्तों वहीं अगर आप अपने गैजेट्स को यूज़ करते हुए कुछ आई केयर टिप्स का यूज़ करोगे तो आपकी आंखों को खराब होने से बचा भी सकती हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला तो काम आप ये कर सकते हो कि 20 से 30 मिनट अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल को यूज़ करने के बाद कम से कम 1 मिनट का अपने आंखों को ब्रेक दो। यहाँ आप किसी चीज़ को फोकस करने से हटाकर कहीं दूर देख सकते हो, क्लाउड्स की तरफ देख सकते हो, या फिर आंखों को 30 सेकंड से 1 मिनट तक बंद करके रिलैक्स करने दे सकते हो। इससे आपकी आंखों पे जो पहले स्ट्रेस पड़ रहा था वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएंगी। जब मसल फिर से रिलैक्स हो जाएंगे तो उसके बाद आप फिर से कंसंट्रेट कर सकते हो। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लिंकिंग रेट भी कम हो रहा है। अब जब ब्लिंकिंग रेट कम हो रहा है तो आपकी आंखें ज़्यादा देर तक खुली हो रही हैं। अब जब यहाँ आंखें ज़्यादा देर तक खुल रही हैं, ज़्यादा ब्लिंक नहीं हो रहा है, तो आपकी आंखों में जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, वो ज़्यादा इवापोरेट हो रहा है। और दोस्तों जब ये लिक्विड ज़्यादा एवापोरेट होगा तो आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होने के बहुत अच्छे संभावना। और दोस्तों आजकल हमारे आई साइट के साथ साथ एक और चीज़ जो कम हो गई है वो है हमारा सेल्फ एस्टीम। दोस्तों आजकल चैट का ज़माना आ गया है, हम लोग एक दूसरे को आमने सामने मिल नहीं सकते। और दोस्तों हम लोग मोबाइल के सामने चैट करके इतना स्टड बनते हैं, वहीं अगर हम लोग सामने जाते हैं तो हमें बात करने का ढंग नहीं आता। तो दोस्तों ये मोबाइल वर्ल्ड ऑल्दो हमारे लिए बहुत सारे अच्छे फ़ायदे लेके आया है, बट हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम खोते जा रहे हैं। हमको आजकल मैसेज भेजना आता है मगर बात कैसे करना है वो नहीं आता। आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना हो गया है, सिर्फ एक क्लिक करो और वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, चाहे वो खाना हो, मोबाइल हो या फिर कोई भी गैजेट हो। और दोस्तों सोशल मीडिया पे दिखाने वाली बहुत सारी चीज़ें हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करती हैं। दोस्तों आप ये देखो होगे कि आजकल जितना कोरोना नहीं मार रहा है उतना कोरोना का डर लोगों को मार रहा है। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे लोग ये डाल देते हैं कि कोरोना उनको कैसे हुआ, उनके आस पड़ोस में कैसे हुआ, और हम लोग भी वही चीज़ देख रहे हैं। टीवी में, न्यूज़ में ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोरोना से कैसे बचे हैं, इस बंदे को कोरोना हो गया, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। और दोस्तों यही चीज़ देखकर हम लोग में भी डर बैठता जा रहा है। और दोस्तों जब से स्कूल फ्रॉम होम चला है तब से छोटे बच्चों की आंखों पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। दोस्तों जब जो छोटा बच्चा होता है, जो डेवलपमेंट फेज में बच्चा होता है, उसको मैक्सिमम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अलाउड होता है, यानी कि वो 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे कार्टून या फिर मोबाइल यूज़ कर सकता है। बट अभी एक बच्चा कम से कम 8 घंटे तो स्कूल जाता ही है। इसका मतलब 8 घंटे वो स्क्रीन के सामने बैठता है और उसके बाद उसका गेम टाइम अलग, टीवी टाइम अलग, कार्टून टाइम अलग। तो दोस्तों ऐसे आप देख सकते हो कि दिन भर में से कम 1/3 पार्ट तो वो बच्चा टीवी के सामने या फिर मोबाइल के सामने ही बैठा हुआ है। क्योंकि दोस्तों अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि चीज़ों को नॉर्मल होते हुए कम से कम 6 से 8 मंथ लग जाएंगे, मगर फिर भी उसके बाद कितना नॉर्मल होंगी कुछ नहीं बता सकते। और दोस्तों तब तक हमारा ये एडिक्शन कितना बढ़ जाएगा वो भी कुछ नहीं बता सकते। तो दोस्तों यहाँ हमारे लिए ये ज़रूरी बनता है कि हम लोग स्क्रीन के सामने उतना ज़्यादा टाइम देना बंद करें। दोस्तों यहाँ आप अपने फ्री टाइम में कुछ हॉबीज़ डेवलप कर सकते हो, जैसे कुछ बोर्ड गेम्स खेलना शुरू करो, चेस खेलना शुरू करो, ऑनलाइन ही एक बोर्ड खरीद के। उसके बाद योगा कर सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, कुछ भी करो, बट स्क्रीन के सामने टाइम देना आप कम से कम। और दोस्तों सबसे पहले चेंज बच्चों में लाने से पहले खुद में चेंज कीजिए। अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्तों बच्चे वो काम नहीं करते जो हम लोग उन्हें बोलते हैं, बच्चे वो काम करते हैं जो वो लोग हमें करते हुए देखते हैं। इसीलिए अगर आप बच्चों को बोलोगे टीवी देखना बंद कर, वहीं अगर आप 24 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हो तो इससे बच्चा कुछ नहीं सीखने वाला। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना एक एग्जाम्पल दो, आप खुद टीवी देखना बंद करो तो बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे कवर करना चाहिए कि कोरोना में हमारा स्क्रीन टाइम कैसे बढ़ रहा है और हम लोग अपनी आंखों को कैसे ज़्यादा बेकार होने से रोक सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।